हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है ना। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2024 की। यानी यह फ्रेंड्स जो है ना, ये लेटेस्ट अपडेटेड है, दिसंबर अपडेटेड मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, जिसमें हम लेटेस्ट पुरस्कार और सम्मान की बात करने वाले हैं। ठीक है ना। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आज का सेशन जो है ना वो आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। अगर अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस टाइप की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है और इस बार का 2023 वाला बुकर पुरस्कार दिया गया है पॉल लिंच को। किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो पॉल लिंच को। अच्छा, पॉल लिंच कहाँ के लेखक है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये आयरलैंड के लेखक है ना, आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लिंच, जिनको बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात कर लेते हैं। पॉल लिंच को फ्रेंड्स जो है ना प्रॉफिट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, जिसके लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार की बात करूं तो यह एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यूके या यूनाइटेड किंगडम, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में जो पब्लिश हुई सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है ना, उसके लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार। तो इस बार का बुकर पुरस्कार दिया गया है पॉल लिंच जी को। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि आयरलैंड के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब प्रदान किया गया है और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है सेनिस पलासियोस ने। ठीक है ना। ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। ठीक है ना। निकारागुआ की सेनिस पलासियोस को फ्रेंड्स इस बार मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले जो थी फ्रेंड्स ना 71वीं मिस यूनिवर्स कौन थी? तो याद रखिएगा ये जो मिस यूनिवर्स है 72वीं बनी है ना। सेनिस पलासियोस किस नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है? तो 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है। वहीं 71वीं मिस यूनिवर्स की बात करें तो ये कौन थी? तो आर बोनी ग्रेबियल थी। याद रखिएगा कौन थी? आर बोनी ग्रेबियल। ये भी आपको याद रखना है, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी। ठीक है ना। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं वही 70वीं मिस यूनिवर्स की बात करूं तो वो भारत की बेटी हरनाज कौर संधू थी। कौन थे फ्रेंड्स? हरनाज कौर संधू, जो कि 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी। 71वीं कौन बनी थी? आर बोनी ग्रेबियल। और अभी हाल ही में 72वीं बन गई हैं निकारागुआ की सेनिस पलासियोस। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, अगर मैं इसमें एक चीज़ और पूछ लूं कि इस भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था वर्ष 2023 में, तो श्वेता शारदा थी। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हालांकि वर्ष 2023 के भी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो अगर आपसे वर्ष 2022 वाला पूछे तो आप बताएंगे भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। ठीक है ना। इनको दिया गया है 2022 वाला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर मैं 2023 वाले इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करूं तो ये दो लोगों को दिया गया है ना। एक है, याद रखिएगा, अली अबू अब्बाद। नाम आपको नोट करना है, अली अबू अब्बाद, अली अबू अब्बाद। और दूसरे हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दूसरे हैं डेनियल बरेन बोइम, डेनियल बरेन बोइम। ठीक है ना। अली अबू अब्बाद और डेनियल बरेन बोइम को दिया गया है वर्ष 2023 वाला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बात आई है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना 1986 में किया गया था और यह पुरस्कार जो है वो उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए काम करते हैं ना। तो वर्ष 2023 वाला किसको दिया गया है? तो अली अबू अब्बाद और डेनियल बरेन बोइम को दिया गया है। जबकि वर्ष 2022 वाला दिया गया है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की रहने वाली हैं। ठीक है ना। नरगिस मोहम्मदी जी को वर्ष 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। अच्छा, इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनको वर्ष 2023 वाला नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सत्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है।
तो प्रसिद्ध शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है रुक्सियांग झांग को। किसको सम्मानित किया गया है? रुक्सियांग झांग को, जो कि चीन के हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चीन के रुक्सियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है और ये दिया गया है माइकल डगलस को, ठीक है ना। किसको दिया गया है? माइकल डगलस को। माइकल डगलस है कौन फ्रेंड्स? तो ये एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है, ठीक है ना। अच्छा, यह एक फिल्म निर्माता को पुरस्कार दिया गया है, तो इससे आप पता कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ना, वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, जो 2023 वाला दिया गया है माइकल डगलस जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस बार का क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। अच्छा, यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? तो यह पुरस्कार इनको श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए इनको अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र का होता है फ्रेंड्स, इसको कौन प्रदान करता है? तो इसको द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन की एक संस्था है, जिसके द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है 2023 वाला वहीदा रहमान को। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इनके पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इनके पहले किनको दिया गया था, तो इनके पहले दिया गया था, याद रखिएगा, रेखा शर्मा जी को दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, रेखा शर्मा के पहले किसे दिया गया था? रजनीकांत को। रेखा शर्मा के पहले रजनीकांत को दिया गया था, उनके पहले अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इनको वहीदा रहमान जी को 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है ना। तो 52वां अगर पूछेगा किसको दिया गया है तो आप बताएंगे रेखा शर्मा को, और रजनीकांत को 51वां दिया गया है, जबकि 50वां दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को, तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ये 2023 वाला पुरस्कार है ना, ये किस वर्ष का 2023 में दिया गया है? तो वर्ष 2021 वाला पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 में दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो। तो राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो, उन्हीं को दिया जाता है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। तो इस बार किसको दिया गया है वर्ष 2023 वाला? तो इस बार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है जॉन फॉसे को। एक नॉर्वेजियन लेखक है, यानी ये नॉर्वे के लेखक हैं जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अच्छा, यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? तो यह पुरस्कार उनको अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया गया है जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अनकही भावनाओं को आवाज़ देने वाले अभिनव और नाटकों के लिए इनको वर्ष 2023 वाला साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकादमी, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन की एक संस्था है जिसके द्वारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो को, ठीक है ना। दामोदर मौजो को 57वां यानी 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। दामोदर मौजो है कौन फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये गोवा के लघु कथा लेखक हैं
उपन्यासकार है, आलोचक और कोंकणी के पटकथा लेखक है दामोदर मौजो, जिन्हें वर्ष 2022 का साहित्यिक सम्मान दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ना, यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है लुइस कैफरेली को। ठीक है ना, लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्जेंटीना के गणितज्ञ लुइस कैफरेली को उन समीकरणों पर शोध कार्य करने के लिए दिया गया है जो भौतिक परिघटनाओं का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इनको दिया गया है एबेल पुरस्कार 2023, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये दिया गया है जार्जी गोस्पोडिनो को। याद रखिएगा, वर्ष 2023 वाला किसको दिया गया है? जार्जी गोस्पोडिनो के लिए। इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, वही मैं पूछ लूँ फ्रेंड्स कि वर्ष 2022 वाला किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है गीतांजलि श्री को। याद रखना है, किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया है। ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अच्छा, इनको क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? तो वर्ष 2022 वाला, तो इनके एक उपन्यास है टाम्ब ऑफ सैंड। किसके लिए? टाम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको दिया गया है, यानी रेत की समाधि के लिए। ठीक है ना। अच्छा, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी जी को। किसको सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें क्रम का सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। अगर मैं बात करूं कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत होती है 1991। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है बारबरा किंग्सोल्वर और हर्नान डियाज को। दो लोगों को दिया गया है, बारबरा किंग्सोल्वर और हर्नान डियाज को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, वर्ष 2023 वाला। अच्छा, फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार उन 7 अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कारों में से एक है जो वार्षिक पत्र, नाटक और संगीत के लिए दिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना, ये 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। तो पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रॉन्ज हंगरी के हैं, एनी एल हुलियर जो कि फ्रांस के हैं, इन तीनों लोगों को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वर्ष 2023 वाला। अच्छा, इनको क्यों दिया गया है? तो इनको यह दिया गया है पदार्थ के इलेक्ट्रो गतिशीलता के अध्ययन करने व प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाली विधि की खोज करने के लिए इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ये 3 लोगों को दिया गया है, एलालेह मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी। ये वर्तमान में फ्रेंड्स ईरान की जेल में बंद हैं, जिन्हें ठीक है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें आपको नरगिस मोहम्मदी का नाम याद रखना है। इनको फ्रेंड्स अभी जो है ना वर्ष 2023 वाला शांति का नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित भी किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो दिया गया है कल्याणपुड़ी राधा कृष्ण राव को। किसको दिया गया है? कल्याणपुड़ी राधा कृष्ण राव को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये नंदनी गुप्ता की जीत लिया है फ्रेंड्स, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब। ठीक है ना। अच्छा, ये नंदनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली हैं? तो एक कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, कोटा राजस्थान की हैं नंदनी गुप्ता, जिन्हें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब दिया गया है। अच्छा, नंदनी गुप्ता को बात करें तो ये 59वें क्रम की मिस इंडिया बनी है। और मिस इंडिया 2022 की बात करूं तो वो थी सीनी शेट्टी। ठीक है ना, मिस इंडिया 2022 कौन बनी थी? सीनी शेट्टी। जबकि 2023 कौन बन गई है? नंदनी गुप्ता। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गीता प्रेस को 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। इनको 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है फ्रेंड्स डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। किसको सम्मानित किया है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम जो टोक्यो ओलंपिक 2020 करवाया था ना, इनकी इन प्रयासों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं आलिया मीर, ठीक है ना। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों के वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। कौन बन गया है? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जो कि चौथे भारतीय बन गए हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, वही मैं भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछूं फ्रेंड्स तो क्या है? इसको आप कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। बात करते हैं। मुंबई के संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। निशाने पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ये भी आपको याद रखना है, जिन्हें 1990 में यह सम्मान प्रदान किया गया था, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है। यानी आरबीआई ने फ्रेंड्स, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे प्राप्त किया है। कोविड-19 के समय भारत की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो आरबीआई को दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 के अंदर, ठीक है। अच्छा, आरबीआई के वर्तमान में हेड कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। अच्छा, आरबीआई की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, इन आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अमेरिका के प्रसिद्ध एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये एकता कपूर बनी है ना। एकता कपूर पहली भारतीय महिला बनी है जिसे एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो याद रखिएगा, कला और मनोरंजन की दुनिया में योगदान देने के लिए एकता कपूर को एमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीत लिया फ्रेंड्स लियोनेल मेसी, और यह अपने नाम रिकॉर्ड हासिल कर दिया है जो है 8वीं बार, ठीक है ना। सबसे अधिक बार यानी 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। बैलोन डी ओर की बात करें तो महिला वाला बैलोन डी ओर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एतना बोनमाटी को दिया गया है, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, एतना बोनमाटी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है नंदिनी दास को। ये भारतीय मूल की लेखिका है जिन्हें ब्रिटिश अकादमी 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नंदिनी दास, यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया है। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है दीप नारायण नायक को। याद रखिएगा, दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है थलप्पी प्रदीप जी को। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। इस बार किसको दिया गया 23 वाला? तो थलप्पी प्रदीप को दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 65वें रमन मैगसेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित 4 लोगों को दिया गया है ना।
जिसमें एकमात्र भारतीय हैं, याद रखिएगा, आर रवि कन्नन आर एकमात्र भारतीय हैं जिसे 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करूं तो इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई थी और यह पुरस्कार पहली बार 1958 में प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 वाला प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय कौन था, तो रवि कन्नन आर थे। ठीक है, इसके अलावा यूजेनियो लिमेस जो कि तिमोर लेस्ते के हैं, कोरबी रच्छंद बांग्लादेश के हैं और मिरियम कोरेनेल फेरर ये फिलीपींस की हैं, जिनको 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑस्कर अवार्ड की, ठीक है ना। तो इस बार का जो 95वां संस्करण दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, तो ब्रैंडन फ्रेजर को दिया गया है इनकी फिल्म द व्हेल के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल योह को दिया गया है इनकी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। ठीक है, अच्छा, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार डेनियल क्वान और डेनियल स्केनर्ट को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है नाटू 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 को। यह RRR मूवी का गाना है जिसे ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल मूल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट विजुअल इफेक्ट किसको दिया गया है, तो अवतार को दिया गया है द वे ऑफ वाटर के लिए। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो पंडित रामकिशन जी को सम्मानित किया गया है मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से। यह प्रसिद्ध समाजवादी नेता पंडित रामकिशन भारतीय समाजवाद के योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरस्कार यानी मैन ऑफ द सेंचुरी से की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है, तो ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है जिसे अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, वहीं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, चंद्रिका प्रसाद जो संतोखी है ना फ्रेंड्स, ये भारतीय मूल के हैं, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये 3 लोगों को दिया गया है। मैंने पहले ही बताया कि अधिकतम एक क्षेत्र में 3 लोगों को ही पुरस्कार दिया जाता है, तो इस बार जो रसायन विज्ञान का है ना, ये 3 लोगों को दिया गया है। मौगी जी वावेंडी जो कि फ्रांस के हैं, लुईस ई ब्रूस जो कि अमेरिका के हैं और एलेक्सी एकिमो जो कि रूस के हैं। इन तीनों लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार 2023 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया। अच्छा, इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो उनके यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और प्रकाश संश्लेषण के लिए दिया गया है। ठीक है ना, यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा प्रदान किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये प्रवीणा अंजना जी ने जीत लिया है डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य सरकार ने पहले मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मथवराज एस को। किसको दिया गया है, डॉक्टर मथवराज एस को, जो कि गोवा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये मनोहर पर्रिकर कौन था फ्रेंड्स, तो ये गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं मनोहर पर्रिकर। ठीक है, गोवा सरकार के द्वारा इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मथवराज एस को पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया है। तो याद रखिएगा ये पहला है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह पुरस्कार इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, तो ये माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी को भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो विहान तल्या विकास को। याद रखिएगा विहान तल्या विकास को प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ये वन्य जीव फोटोग्राफी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बेंगलुरु शहर के 10 वर्षीय बिहान तालिया विकास को लंदन में आयोजित प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किनको, तो बिहान विकास तालिया को, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अब यहीं पे ये सेशन खत्म होता है। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस टाइप की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है। और अपने मित्रों के पास लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो के में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा।